यही है कि मैं आपको ये बताया था कि आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर एज वेल। तो मेरे को जब मैं डॉक्टर बनी थी 84 में मैंने ग्रेजुएट किया, तो किसी ने पूछा कि तुम डॉक्टर बनी हो तो किस लिए बनी हो। तब जाहिर बात नई डॉक्टर बनी थी तो इतना विजन नहीं था। दिल्ली तो विजन 3 होते हैं। विजन किसी भी स्कूल में हो या किसी कॉलेज में हो तो 3 विजन होते हैं। एक होता है टेलीस्कोपिक विजन, दूसरा होता है होलिस्टिक विजन, तीसरा होता है हेलीकॉप्टर विजन। टेलीस्कोपिक विजन तो ये होता है कि सामने में कतार में नजर आ रही है। होलिस्टिक विजन ये होता है मेरे को सारा स्कूल नजर आएगा ना। तो वाट आर डेफिशिएंसी इन दिस स्कूल। जैसे बोलूँ इस लाइन में क्या खराबी है, चलो किसी के कपड़े सही नहीं, किसी के जूता सही नहीं, फायदा पर होलिस्टिक विजन में पूरे स्कूल को मैं देखूंगी कि वाट आर दी अपलिफ्टिंग गुड थिंग शुड बी इन दिस स्कूल। ठीक है ना। इसी तरह हेलीकॉप्टर विजन ये होता है आई विल डू दी फर्दर अप्रोच यूजिंग दी मीडिया। मीडिया यूज़ करना आप सबको करना चाहिए, चाहे आप छोटे से बच्चे भी मीडिया यूज़ करेंगे, बड़े मीडिया यूज़ करेंगे, क्योंकि मीडिया इज ए वे देन यू प्रोपोगेट योर नॉलेज। नॉलेज प्रोपोगेट करना है तो यू कैन डू द पम्फलेट्स, यू कैन डू यूज द रेडियो, यू कैन यूज द टीवी, यू कैन यूज द न्यूज़पेपर पब्लिश योर आर्टिकल्स। तो ये आपका पूरा अभी से होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे आपके जहन में जब एक ही बैठ जाएगी तो देन यू विल बी हेलीकॉप्टर विजन। सो विजन आर 3, टेलीस्कोपिक विजन, होलिस्टिक विजन। और बच्चा खड़े हो, गाड़ी और खड़े हो, बैठो ना, मुझे तो लेके। तो टेलीस्कोपिक विजन अब मैंने अपने टैक्सी वाले को बैठा दिया है। मैंने उसको बोला तुम भी सुनो, ये नहीं कि उसका काम सिर्फ टैक्सी चलाना है। टैक्सी चलाना अपनी जगह पे गुड थिंग, बट ही शुड हैव नॉलेज एज वेल। So telescopic vision, holistic vision and helicopter vision.
तो मैं जब MBBS की 84 में किसी ने मेरे से पूछा आप डॉक्टर क्यों बन रही है, तो माय विजन वाज टेलीस्कोप है। तो मैंने बोला मैं तो पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बन रही हूँ। तो मैंने एक ही लफ्ज़ बोला कि मैं पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बन रही हूँ। तो ये फिर मैंने जब आगे मैं कुछ गाड़ी आगे मेरी चली डॉक्टरी की, तो फिर मैंने सोचा नो, डॉक्टरी इज नॉट टू अर्न द मनी, ये टीचर इज नॉट टू अर्न मनी, दिस प्रोफेशन गिव यू द एक्सपोजर। टीचर मैं अगर डॉक्टर हूँ बिकॉज ऑफ टीचर, आई लव टीचर टू मच because you made us the doctor, you made the engineer, you made what not. So teachers is a pillar of everything. So I respect teacher too much. So similarly, teacher हो या डॉक्टर हो, उसका विजन ये होना चाहिए to create the good humans. आपका विजन यही होगा, ठीक है आज 2-3 लाख कमाई करके आप घर जाके राशन लेके घर चल जाएगा, but when you create a good human, that is your achievement. इनको एथिक्स सिखाना है। आजकल के दौर में एथिक्स नहीं सिखाई जाती है। मेरी बेटी जब स्कूल में पढ़ती थी, सिटी स्कूल में, तो घर में उसका विजन और था और स्कूल में और था। मैं उससे पूछती थी मैडम घर में तुम ऐसे क्यों बातें करती हो, यू शुड टॉक विद ए रेस्पेक्ट विद डिग्निटी। तो कहती थी नहीं घर में तो ऐसे ही बात करते हैं, स्कूल में जो है दूसरा रवैया होता है, घर में और होता है। इट्स नॉट गुड थिंग, एवरीवेयर योर बिहेवियर शुड बी गुड। You indicate the city school. You indicate this inner school and नालो चाहेगा? Study lane. You represent this school. जब यहाँ तो बाहर जाके आप कहीं जाके इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कहाँ आपने पढ़ा है, तो स्कूल का नाम आएगा, निज़ाम का नाम भी नहीं आएगा, स्कूल का नाम आएगा, सिटी का, कराची का। सिमिलरली मैं भी यही कहती हूँ कि मैं अब डॉक्टर जब आगे मैंने होलिस्टिक अप्रोच हुई तो मैंने ये सोचा आई वांट टू बी डॉक्टर to create the doctors and to create the good human doctors and to serve the patient at low cost. ये बात नहीं जितना बड़ा डॉक्टर होता है वो चाहता है बड़ी फीस ताकि वो बड़े डॉक्टर के पास गरीब न जा सके। दिस इज व्हाट इज विजन, समझ में नहीं आता। कभी कभी ये भी देखती हूँ कि लाशा पड़ा हुआ है और 50 लाख उसका बिल आ जाता है, जब तक 50 लाख नहीं निकालो तो उसको डेड बॉडी नहीं देते। मेरी भाई की जब डेथ हुई तो आई वाज क्राइंग इन द टैक्सी, जब मैं कराची से आ रही थी रोती हुई भाई के जनाजे पे, तो मेरी बहन रो रही थी आपका रफ़िया हमारे पास 10,000 नहीं हो, 10,000 मांग रहे हैं मेमन हॉस्पिटल में, ये जो मेमन बनी हुई है 10,000 उनके पास है ही नहीं। बस जब मेरे भाई को उठा के ले गई थी वह डेढ़ मरा हुआ था, तो सब पैसे लेने का तो होश किसी को नहीं था ना, तो जनाजा नहीं दे। तो मैंने इतनी मनते कि अल्लाह का वास्ता है मैं प्रोफेसर रफ़िया बलोच बोल रही हूँ, मैं आके 10,000 ले लो, 20,000 मेरे को ले लेना, मेरे को डेड बॉडी दो अपनी। ही डिड नॉट गिव टिल वी गिव द मनी ऑफ 4,000, भाग्य निकाल करके 4,000 आके खड़े हुए। व्हाट इज दिस? कोई मैं कहती हूँ जनाजा हो तो उसके पैसे क्यों लेते हो? ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए ना, कोई मर जाए तो उसके पैसे माफ़ कर दो, पैसे के चक्कर में जनाजा रुल जाता है। सही बोल रही हूँ पता नहीं गलत बोल रही, मेरे को नहीं पता, मगर मैं बहुत सेंसिटाइज हूँ इन माय प्रोफेशन बिकॉज आई सी माय डॉक्टर प्रोफेशन इज नाउ गोइंग डाउन एंड दे आर डूइंग द रॉन्ग मैनेजमेंट, टू मच फीस एंड व्हाट नॉट। सो टेलीस्कोप विजन में पैसे कमाने हैं, होलिस्टिक में आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा ह्यूमन, और हेलीकॉप्टर में और दूसरे क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको छोटी छोटी पॉइंट बताऊंगी, ओनली 5 मिनट में भी 10 मिनट, लंबा लेक्चर मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे को पता है लंबा ड्रामा चलेगा तो बैठे रहेंगे, चाय वाय पियेंगे, वो बूस्टअप करेंगे, बट आफ्टर दिस इज द टाइप ऑफ लेक्चर एवरीबॉडी बोरिंग, तो बोरिंग मेरे को अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ खुद ही बोले बाबा खुदा हाफिज़ कर दे, बजाय के वो मेरे को पत्थर मारने शुरू करे, निकलो लेक्चर आगे देर हो रही है, भूख लगी है। तो अब मैं आपको दूसरी बड़े पॉइंट बता देती हूँ। होप, व्हाट इज होप, व्हाट इज डोप? होप इज ए हेल्थ ओरिएंटेड फिजिकल वायलेशन, डोप इज ए डिजीज ओरिएंटेड फिजिकल वायलेशन, ठीक है। होप इज ए हेल्थ ओरिएंटेड, डोप इज ए डिजीज ओरिएंटेड। डिजीज ओरिएंटेड क्या होगा? खांसी है, खांसी का शरबत पियो, बुखार है, बुखार की गोली खाओ, दस्त है तो दस्त की गोली खाओ। दिस इज ए डोप, डिजीज ओरिएंटेड। हम सबको आपको वो होना है अभी से। बुखार है तो फौरन मालूम करो, अल्लाह न करे कोरोना तो नहीं है, होगी नहीं इंशाल्लाह, मेरे को अल्लाह में यकीन है, अल्लाह आपको मान में रखेगा। तो बुखार को ऐसे न लेना पेंडा रखे कोरोना फैला के जाओ 100 लोगों को तो कोरोना दे दो। दस्त है तो पता करो तो भाई घर में मक्खियाँ हैं, कोई टाइफाइड है कि क्या चक्कर है, दस्त क्यों हो रहे, पानी बॉयल नहीं पी रहे, पानी खराब है, खाना खराब है। तो सिमिलरली अब आज के बाद आपको होप होना है, डोप नहीं होना। भले बुखार का दवाई ले लो, फिर ये मालूम करो भाई बुखार है तो टीबी का बुखार हो,
कैंसर का बुखार होता है कभी कभी। तो ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक केस आपको बताती हूँ विच इज़ रोल मॉडल फॉर मी। आई एम वरीड फॉर दिस पेशेंट, आई एम क्राइंग फॉर दिस पेशेंट। व्हाट इज दिस पेशेंट? पेशेंट ये था कि इसको मना, आज क्या तारीख है, आज तारीख है यहाँ में 25 ऑफ नवंबर, ठीक है। तो 1 नवंबर को उसकी डिलीवरी हुई गुलशन हदीद में। 1 नवंबर इस महीने में 1 नवंबर को डिलीवरी हुई गुलशन हदीद में। धक्के खा खू के वो लाड़काना पहुंची। लाड़काना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चली गई, वहाँ पे इसको की एक्सप्लोरेशन बोला कि इसको पीप रह गई है, डिलीवरी में पीसेस रह गए, तो इसको जो है सफाई करनी है। सफाई करके छुट्टी कर दिया। रात की 11 बजे थी, घंटी बजी। तो मैं इमरजेंसी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने वो इतना काम करती हूँ जितना मैं कर सकूँ। रात की 11 बजे जब घंटी बजी, आपको बच सकती है, आप डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने फिर सोचा कि चलो घंटी देखूँ तो कौन है। तो बोले मरीज हूँ, कराची से आया हूँ। जब उसने बोला कराची तो आया हूँ, आया मरीज फादर पेशेंट बेकार। कराची मेरी माँ रहती है, जहाँ मेरी माँ होगी वहाँ मेरा दिल होगा। मैंने कहा अल्लाह मेरी माँ की कर दी, जो मरीज आया है इसको मैं ज़रूर अटेंड करूँगी, क्योंकि इट इज सेंट माई मदर वेयर आई लेफ्ट मदर 25 ईयर बैक। तो उस मरीज को जब मैंने अटेंड किया तो उसके पेट में पीप पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उसको मैंने फ़ौरन एडमिट किया, उसका मैंने ऑपरेशन किया मरीज का। जब मैंने उसको ऑपरेशन किया तो उसके पेट में सारी तो पीप तो भरी हुई थी फुल। डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में ऐसे कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं कहती हूँ मरीज डॉक्टर से पहले मरीज होशियार हो, मरीज के रिश्तेदार होशियार हो। ऐसी जगह में न जाओ जहाँ पे सेफ्टी तरीके से डिलीवरी होती है। ये मरीज जब तक खुद होशियार नहीं होंगे, उसके रिश्तेदार होशियार नहीं होंगे, ऐसे मरीज तड़पते रहेंगे, तड़प रहे हैं। तो उसको मैंने एडमिट किया, उसका मैंने ऑपरेशन किया तो पूरी पीप भरी हुई थी, बच्चेदानी में थी, इन्फेक्टेड थी। उसको मैंने सारे अवल निकाली। हालांकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होकर आई थी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी काम करता है, या टीचर हो या डॉक्टर हो, वो समझता है माँ बाप हमारा एहसान कर रहा है। भाई तुम तनख्वाह लेते हो ना, गवर्नमेंट के सर्वेंट हो ना, आप टीचर हैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, और मैं प्रोफेसर थी 22 ग्रेड भी सर्वेंट नौकर। मालिक तो ये स्टूडेंट होते हैं या तो पेशेंट होते हैं। तो हमारा एटीट्यूड और होता है, अच्छा नहीं होता सच्ची बात है, स्पेशली अस्पतालों में। तो उसको अलग अलग मैनेज करके बड़ी बड़ी डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी। रात के 12 बजे मैंने इसको एडमिट किया, ऑपरेशन किया, पीप निकली बहुत सारी, बच्चेदार भी और नाले की वो भी निकाली। मगर बड़ी बेटलक की आती, उसके आंतों इतने बड़े आंते, वो गैंग्रीनस थे, इतना बड़ा आंतों का टुकड़ा पूरा गैंग्रीन था, ब्लूज हो गया था, ख़त्म हो गया था। वो टुकड़ा हमने काट के फिर आंतों से मिला दिया, ठीक है। ये निकाल दिया प्लीज सारा, क्योंकि ये जो है वो हो गया, डेड हो गया था, मिला दिया। अब उसके बाद आंतें हमने बाहर निकाली। कुदरत ऐसी हुई कि उसकी वो कमज़ोर थी, उसकी आंखें नहीं हिल हुई। और अभी परसों में एक रानीपुर गई थी अपने काम से, तो फ़ोन आया कि उसके पेट से जो है कीड़े निकल रहे हैं। पेट से कीड़ा, मेरे पास तस्वीर है, कीड़ा निकला। अरे अल्लाह रे, पेट से इतना बड़ा सांप निकला। अरे पेट से सांप कैसे निकला, मैं तो रो पड़ी। आला ये तो फर्स्ट केस है ज़िंदगी का मेरा, सांप कैसे निकला। तो मैंने यही सोचा कि ये मैंने जो आंतें जो है काटी हैं मिलाई हैं, तो भाई आंतों से जब लीक हुआ है तो कीड़े तो आंतों में होते हैं, फिर आंतों से निकला है कीड़ा। फिर मैंने कुछ चेक किया अभी परसों रात को देखा। तो मैंने बोला नहीं है परसों देखा ना, हाँ परसों देखा रात को। मैंने कहा उसको समझाया, उसके पैसे में सपोर्ट की, पैसे भी उसको 15-20 हज़ार हाथ में दिए। अल्लाह का वास्ता है, भागना नहीं। मैं आपको प्राइवेट में आजकल रिटायर्ड हूँ, गवर्नमेंट में नहीं हूँ। मैं उसको बोला आपको हॉस्पिटल में ले जाती हूँ आपको गवर्नमेंट में, वहाँ पे उसको दाखिला भी करवाया। कल सुबह में उसका ऑपरेशन हुआ था, कल सुबह में। और मैंने बोला जितने पैसे चाहिए होंगे जो होंगी मैं आपके साथ रहूँगी, मैं चाहती हूँ आप बच जाओ जो आप कराची से आई हो, ठीक है। मैंने पैसे भी दिए 15-20 हज़ार। कल सुबह में जब मैं इधर आ रही थी, कराची आ रही थी अपने उसका था, कल मेरा क्या अम्मी को छोड़ने आ रही थी। मेरी अम्मी मेरी भी कराची चली थी, लाड़काना चली थी। मेरे 40वां था, परसों 40वां था मेरे ससुर का ना। तो मेरी अम्मी को थैंकफुल टू माई अल्लाह माई मदर, मेरी माँ मेरे साथ चली और कराची चली, उसको फिर मैं वो करवाया, छोड़ने आई ना। तो कल मैं आई हूँ। और सुबह में पता है क्या फ़ोन आया, बताओ फ़ोन में क्या आया था, चलिए मेरी के आंसर। उस पेशेंट के लिए मेरे को क्या फ़ोन में बोला होगा किसी ने, जो जवाब देगा उसको नाम। अब टीचर दे या तो स्टूडेंट दे, देखो कौन जीता है। उस मरीज के लिए मेरे को क्या फोन आया होगा, हाँ ठीक कैसे होगी? अभी तो उसका पेट आंतें खुली हुई है, उसमें कीड़े निकल रहे हैं, ठीक कैसे होगी? ये तो आंतें उसकी फटी हुई थी, फिर मैं काफ़ी मिलाई,
अब आंतें वो लीक हुई, हील नहीं हुई, अब उधर कीड़ा निकला पेट में इतना बड़ा। अब कल क्या हुआ होगा? एनीबडी कैन आंसर, उसको मैं नाम दूंगी, नहीं तो आप मेरे को नाम देंगे सब, मैं बताऊं? नहीं, आंसर कोई नहीं दे सकता, मैं दूंगी। कल सुबह को जब वो फ़ोन आया, आई वाज डेड, मेरे को लगा आज मैं मर गई। पता है क्यों? जैसे मरीज भाग गई, थक गई थी, पता है, थक गई थी। कराची में धक्के खाए, फिर हॉस्पिटल में धक्के खाए, मेरे पास ऑपरेशन हुआ, आंते ही शी वाज अपसेट, शी वाज होपलेस। बाद में मेरे पास फ़ोन नंबर तो है, मैं खड़ी के फ़ोन मिला रही हूँ मगर वो उठा नहीं रहे। मैं कहती हूँ उसको हासिल करके उसके आके वापस सेट करूँ और उसको सेट बच जाए। मैं कहीं किसी के हाथ नहीं लगी, क्योंकि वो केस किसी का है ही नहीं, वो हाईएस्ट लेवल का केस है, डिफिकल्ट तरीन है, तो वो मरेगी या मैं आप सब लोग दुआ करना वापस आ जाए तो उसको मैं सेट करूँ। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँ आपके डॉक्टर स्टूडेंट के लिहाज से। आप सब लोग एक काम क्या करें, कोरोना के लिहाज से आपको क्या क्या करना है। मास्क मैंने अभी नहीं पहना है, मास्क आपको जरूर पहनना है। उस हाथ जो है धुलाई करनी है, हाथ नहीं मिलाओ, गले नहीं मिलो। आजकल नेपाल में गई थी तो यूँ मिलते थे, यूँ हाथ मिलाना, और हाथ मिलाना औरतों का, मर्दों का औरतों से गुनाह है, मजहबी तौर पे गुनाह है। आप यूँ करो, ठीक है? नेपाल में हिंदू लोग ऐसे करते हैं, यूँ हमेशा के लिए। हाथ मिलाना भी सेप्टिक हो जाता है इंसान, हाथ नहीं मिलाओ। और अपने हाथों का खाना खाने से पहले हाथ धो लो। और उसके अलावा जो मास्क पहनो, गले नहीं लगाओ, गले लगाना भी बीमारी फैलती है। टाइम ओवर हो गया मेरे ख्याल में, कितना टाइम हो रहा है अभी? नहीं, बस छुट्टी में 5 मिनट है। आप 5 मिनट है ना, बस आखिरी 5 मिनट में मैं से अब मैं आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे तो मेरे को आंसर करूँ। जो क्वेश्चन पूछेगा उसको नाम, कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका नाम। आप इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि किस तरह से इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनमें से अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैं डिस्क्राइब ये करना चाहती हूँ आपको। नंबर 1 जो है, आपको वायरस है, और वायरस का फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा वायरस का ये है कि आप लोग जो है, अल्लाह न करे हम लोग मरेंगे तो हम शहीद हो जाएंगे, ये फायदा है। और नुकसान ये है कि क्यों मरे भाई, हम लोग माँ बाप के मेंबर थे, हम अपने टाइम पे मरे ना, जल्दी क्यों मरे? तो मतलब ये एक बीमारी लगती है तो 2 चीज़ें होती है, या तो इंसान मर जाता है अल्लाह न करे, या तो सही हो जाता है। अब ये है कि बीमारी स्प्रेड करती है, स्प्रेड करने का प्रिवेंशन यही है कि आप सबको मास्क में भी, आज सारी में नहीं पहन के आई हूँ, जैसे मुल्ला कहते हैं ना, मुल्ला जो बोलता सबको है वो खुद नहीं करता, तो मास्क पहने हैं, पहनूंगी मैंने सारी, आज पता नहीं किसी भूल गई सबके मास्क देता। मास्क जो है पहनना आप मैंडेटरी कर दे हमेशा के लिए, नॉट फॉर कोरोना, फॉर ऑल दी। औरतों के लिए तो ये पर्दा है, अल्लाह ने पर्दा कर दिया हमारा भी। आज सुबह में पढ़ रही थी, लग रहा था हमारा पर्दा है औरतों के लिए। मास्क मस्त पहने, आज के बाद मैं भी उतारूंगी नहीं, क्योंकि पर्दा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरा दिल कहता है कि मैं वो सफ़ेद वाला बुर्का पहनूं, सफ़ेद बुर्का जो होता है ना वो, तो वो कहाँ से, इधर से पहनती नहीं हूँ पहनूं तो अभी आज ऑपरेशन के डॉक्टर मास्क वो मास्क पहनती हूँ, मगर ये अप डाउन का फिक्र नहीं करते, जो ये ऊपर नीचे नाक वाला इधर अपने जगह नहीं करते। सही कह रहे हैं, मेरे को पता है मास्क पहनने में डिस्निया होता है, मेरे को ढील लेते ना, नाक की हड्डी जो टेढ़ी है तो मेरे को बहुत डिस्निया होता है, इसलिए मेरा ये फाल्ट है मेरे में। तो मास्क जो है मैंडेटरी करें, हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं लगाएं, किसी को भी खांसी हो, तकलीफ हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कराएं, अपने पैसों से ही कोरोना टेस्ट करवा दें। कोरोना में आप लाभ बड़े कितने का होता है, अच्छी जगह से करवाएं, जहाँ कहाँ से नहीं करवाएं। आज भी डॉक्टर बिलावल को सुना है कि कोरोना हो गया, आज की खबर ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी। तो और उसके अलावा देखो, कोरोना तो अपनी जगह पे चल पड़ा है ना, चल रहा है, पर उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो साथ के साथ चल रही है। जैसे एड्स चल रही है। एड्स तो इतनी है कि कल परसों एक हॉस्पिटल में 49 बच्चे एड्स के आए। अरे बच्चों को एड्स कैसे लगी? नहीं, बच्चों को एड्स पता है कैसे लगती है? ये आप लोग सबके लिए मैसेज है। बच्चों को एड्स ऐसा लगती है, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हम डिमांड ये कहते हैं ड्रिप लगाओ। उस ड्रिप में वो डॉक्टर क्या करते हैं आपको पता है? डॉक्टर को इंसान तो नहीं रही ना, एक की ड्रिप 10 बच्चों को लगाते हैं। रतो दिनों में ये मेरे कैंप की थी, फर्स्ट टाइम आई डिस्कवर द एड्स इन रतो दिनों लारकाना, देयर इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो एक ड्रिप जो है 10 बच्चों को लगाते हैं, उसकी नीडल से लगाते हैं। उधर बच्चों अभी परसों भी 49 केसेस आए हमारे लारकाना में एड्स के। एड्स तो लग गई तो जिंदगी भर कम होते हैं घर के लिए, तो जिंदगी भर दवाई लेनी है। एड्स है और अपना दूसरा ये बताया कोरोना है, और वैक्सीनेशन आप बस करवाएं।
एक वैक्सीनेशन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, 9 मंथ वाली वैक्सीन अपने घरों में बच्चों को जरूर करवाएं, मीजल्स मम्स रूबेला, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं मीजल्स में मर जाते हैं। देखो 9 बजे 1 साल का बच्चा मीजल्स मर जाए कितना दुख होगा। आप घर के रिपोर्ट करें। और कैंगरू मदर केयर, कैंगरू फादर केयर में आप मेरी मदद करें। वो क्या होता है, ये सिंपल है। कैंगरू मदर केयर क्या होता है, बच्चा और माँ साथ रखे, बच्चे को माँ से अलग न करें, माँ को बच्चे से अलग न करें, उसको छाती पे लगाए, दूध अपना पिलाए। माँ 2 साल के लिए दूध पिलाए, तो डब्बे पिलाती है, हर माँ डब्बे पिलाती है, और डब्बों पे जिंदगी तबाह हो जाती है। तो महंगा है डब्बा, वो तो जहर है बच्चों के लिए, तो डब्बा नहीं पिलाए, माँ का दूध पिलाए। कैंगरू मदर केयर, कैंगरू मदर केयर और कैंगरू फादर केयर, व्हाट इज KFC? जो जवाब दे उसका नाम आप जवाब दो। KFC इज कैंगरू फादर केयर। आधा दिन अबू उठाएगा, आधा दिन माँ उठाएगी, ऐसा नहीं कि सारा दिन माँ उठाए। तभी तो बाद में बाप को प्यार करेगा ना। बाप के पास जन्नत की कुंजी है, माँ के पैर में जन्नत है ना, कुंजी तो बाप के पास है। जब तक कुंजी की नहीं मिलेगी तो कैसे जन्नत करेगा। आखिरी चीज मिला औलाद ये बताऊं, माँ को प्यार करे। माँ वो शख्सियत है, जब तक जिंदा है आपके नखरे, आज मेरा नखरा है तो माँ किए जाते, माँ मर जाएगी तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होगी, फिर हम लोग बहुत धक्के खाएंगे। लानत करे। माँ का ख्याल करो, बाप का ख्याल करो, पेरेंट का बस सास ससुर का ख्याल करो, उस्तादों को अदब करो, उसको प्यार करो, उनको एहतराम करो, उस्तादों को दो, माँ बाप से ज़्यादा प्यार करो। तो आखिरी चीज़ क्या है कि माँ का जब बच्चा पेट में हो तो एंटीनेटल केयर जरूर कराओ। वाकिस एंटीनेटल केयर, उसमें माँ को एक चीज़ बुक में पास में जदाम को दूंगी, फ्री में आपको भिजवाऊंगी, वो प्रेगनेंसी केयर। तो उसमें एक ही मेरे को बड़ी अच्छी लगती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब माँ को बच्चा पेट में हो तो इबादत ज़्यादा करे, गुस्सा नहीं करे। बच्चा निकलता है वो भी गुस्से वाला होगा, और माँ और इबादत से बच्चा। मेरी माँ बहुत इबादत करती थी जब मैं माँ के पेट में थी, शुक्र अल्लाह। तो माँ को जब बच्चा मिलता है तो उसको पुलसराज से चलना पड़ता है। पुलसराज क्या होती है, डिफिकल्टी एंटीनेटल, जब बच्चा पेट में होता है, डिफिकल्टी वो डिलीवर करती है, डिफिकल्टी पालती है टिल डेथ, आखिरी दिन तक माँ को तकलीफ में रखती है। माँ को आपको पता है, ये पुलसराज सारी जिंदगी माँ चल के वो जन्नत लेती है। उस माँ का ख्याल करो। थैंक यू। थैंक यू। मेरा इनाम है, मैं इनाम जरूर देती हूँ। उस बच्चे को इनाम दूंगी जो मेरा लेक्चर समराइज करे। एनीवन कैन वॉलंटियर समराइज माय लेक्चर, व्हाट यू गॉट फ्रॉम मी। एनीवन आ जाए मैदान में, एनीवन समराइज करो। मैंने जो आपको लेक्चर दिया, एनीवन कैन समराइज, अदरवाइज मैं सोचूंगी कि ये लैला और मर्द था, लैला मर्द था। बताओ, आओ कोई समराइज करे, भले एक लाइन ही बताओ, एक लाइन ही बताओ यार। कम करें। डॉक्टर रफिया बलोच, हेलो बताओ। इसने बताया कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उसके पैर के नीचे जन्नत है, और उसके अब्बू के पास उसकी चाबी है, उसकी इज्जत करो, अपने माँ बाप की ना हो सके। और डॉक्टर के लिए कुछ कह क्या हो, ओप और डेप बता दो चलो। वो क्या है, हेल्थ और लिटरेसी कनेक्शन और दो फिर पता है व्हाट इज होप, कैसे मतलब कोरोना का पता है, कोरोना केयर बताया। अच्छा, कोरोना एक बीमारी है, उससे बच के रहना है, मास्क पहनना है, और अपने ख्याल रखना है, हाथ धोना है, और घर पे भी ख्याल रखना है। हाथ नहीं मिलाना, आज के बाद हाथ नहीं मिलाना, यूं करो, मिलाना, गले नहीं मिलाना, और दूर से यूं करना है। हाँ, और थूके नहीं फेंकनी है, थूकना है जमीन, जमीन पे थूकोगे ना, जमीन हमारे ऊपर थूकेगी कब्र में। एक दूसरे से हाइजीन 6 फीट का फासला रखना है, 6 फीट का फासला रखना है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, निजाम को खुश रखे। इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा, मैं फिर आऊँ आपके पास। ना वन टीचर विल समराइज माय लेक्चर। चलो कौन सी टीचर को विराम मिलेगा, ए वन स्टूडेंट वन टीचर। आ जाओ, 2 इनाम मिलेंगे। आ जाओ बेटे, आ जाओ ना, इनाम मिलेगा, आ जाओ, इनाम तो मिलेगा। आज का लेक्चर जो था स्पेशली डॉक्टर रफिया ने स्पेशली कोरोना पे ही किया था और अपने भाई पे, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या बताया आपको, कोरोना से बचने की भी एहतियात बताई है। मेन क्या है, मास्क लगाना है, ठीक
सैनिटाइज करना है, बार बार हैंड वॉश करने हैं और हाथ मिलाना नहीं है किसी से, ठीक है। दूसरों से फासला रखना है। और उन्होंने एक केस के बारे में बताया, ठीक है। आप लोग अभी बच्चे हैं, वो समझे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि केस के बारे में उन्होंने आपसे क्यों डिस्कस किया। वो इसलिए कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि डॉक्टर तो उनकी केयर ही कर रहे होते हैं, उनकी भलाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने उस पेशेंट को एडमिट किया और सर्जरी के दौरान वो भागी। अब अल्लाह ने वो कहाँ गई, लेकिन ये तो उनके लिए बहुत परेशान है कि वो वापस आ जाए और ठीक हो जाए, लेकिन वो ये सोच रही होगी कि मैं यहाँ से जाऊँ, किसी और के पास जाऊँ, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन वो अपना टाइम बर्बाद कर रही है, ठीक है। हो सकता है किसी और के हाथ लग जाए, किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाए, पैसे ज़्यादा लोग पैसे तो लगेंगे उसके, लेकिन वो ठीक ना हो, किसी ऐसे डॉक्टर के पास चली जाए कि उसकी सर्जरी तो हो जाए लेकिन वो बचे ना फिर, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोएगी, अपना टाइम भी वेस्ट करेगी और एक डॉक्टर की भी बदनामी होगी। हालांकि उन्होंने अपनी ईमानदारी से उनके साथ बहुत अच्छा चली, सर्जरी भी हुई, उनको पैसे भी दिए हैं, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं करता, लेकिन उन्होंने किया। बच्चों को ये भी बताएं कि उनको इसमें से क्या सीखना चाहिए और क्या पिकअप किया के साथ कितना ऑनेस्ट रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन, ये भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। मेरा आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए यकीन मुफीद साबित होगा और ये डॉक्टर रफ़िया बलोच साहिबा आपकी वजह से यहाँ आई है ताकि सेहत के उसूल और आगे के जो ज़िंदगी के जो उसूल हैं वो उन्होंने आपको बताया कि आपको कहाँ बढ़ना है, वो किस तरह से आपको बढ़ना है और कैसे आपको ज़िंदगी बनानी है और हुकूक़ुल इबाद अल्लाह ताला की मखलूक की आपको खिदमत करनी है। तो यही जज्बा होना चाहिए। तालीम सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, तालीम में सीखना भी होता है, वो तरबियत भी होती है। तालीम के साथ तरबियत, अब जिन बच्चों की तालीम के साथ अच्छी तरबियत होती है तो वही अल्लाह ताला के हुज़ूर में काबिल कबूल होते हैं और वही कामयाब होते हैं और वही अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। वालिदैन ने हर बच्चे के लिए एक ख्वाब देखा है कि हमारे बच्चे जो लफ्ते जिगर हैं, दिल के टुकड़े हैं, उनके माँ बाप के कलेजी हैं, तो वो आगे जाके उन माँ बाप का नाम रोशन करे, वो उनकी ज़िंदगी संवर जाए, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए और ताकि उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए, वो कह सकें कि ये मेरा बेटा है इंजीनियर है, ये मेरी बेटी है ये डॉक्टर है। तो इसी तरह से वो वालिदैन अपने मुआशरे में कामयाब साबित हों और आपकी ज़िंदगी कामयाब हो। आप ये उसूल देख लीजिए कि कुछ लोग होते हैं, गरीब होते हैं बेचारे, माँ बाप को नहीं पढ़ा सकते हैं या उन्होंने तालीम के मैदान में लापरवाही बरती, अपने बच्चों को पर खुसूसी तालीम की तवज्जो नहीं दी और वो उस तालीम से महरूम हो गए। अब यही है कि नस्ल दर नस्ल जो है वो ये दुनिया में इंसान का मुआशरा कामयाब बनता है और वो बच्चे जो तालीम से महरूम हो गए, इसमें वालिदैन की गलती है या उनकी लापरवाही है या उनकी महरूमी है या उन्होंने अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी, वो बच्चे बड़े होकर भी वही सिलसिला उनका रहेगा। मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है और इसी तरह से ये सिलसिला रहेगा। अब ये देखा जाता है कि मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया, क्या मुझे खिलाया, क्या पहनाया, किस तरह से खिलाया, क्या किया, वो मुझे याद नहीं है। अब सिर्फ याद है कि माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। अगर आज मेरे पास तालीम न होती तो आज ये हमारा स्कूल नहीं होता, आपकी तालीम शायद किसी और जगह होती या किस तरह से होते हैं। अब मैं एक गांव के मेरी पैदा है, मैं गांव से होकर यहाँ कराची में आया। मैंने भी एक देखा कि भाई मैं गांव से यहाँ कराची में आया तो मेरा बेटा आगे जाए। अब इस वक्त मेरा बेटा तालीम लंदन में हासिल कर रहा है और वो उनकी कामयाब ज़िंदगी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा वो कामयाब ज़िंदगी उसकी गुजर। इसी तरह से जो वालिदैन अपने बच्चों को पर तवज्जो देते हैं, आप जब बड़े होकर कामयाब हो जाएंगे, आगे जाएंगे
तो आने वाली नस्ल भी इस तरह से आगे जाके अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचेगी। तो ये तालीम हासिल करने का मकसद होता है कि हम असली इंसान बने। तालीम से इंसान को इज़्ज़त की पहचान होती है, और तालीम से ये पता चलता है कि इसमें क्या ज़िल्लत है, क्या रुसवाई है। तो तालीम इंसान का एक ऐसा जेवर होता है जो कि इंसान को कामयाब बना देता है। तालीम में आप हासिल करेंगे, उनके ऊपर हमें अमल भी करना है। हमने हासिल तो कर ली, तालीम तो पढ़ लिया, लेकिन अगर उनके ऊपर अमल नहीं किया, उन उसूलों को अभी नहीं अपनाया, तो हम अच्छे इंसान साबित नहीं होंगे। तो लिहाजा ये जो हम छोटी मोटी मिसाल आपको डॉक्टर रफ़िया बलोच ने दी हैं, ये हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले नहीं पढ़ी होंगी, नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब आप आगे जाएंगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये डॉक्टर रफ़िया बलोच की आपके कानों में आवाज़ गूंजेगी तो एकदम आपको याद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। वालिदैन का हद से ज़्यादा एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी हर बात माने। तो वालिदैन जो हैं बेटा वो आपके लिए हर वक्त कोशां होते हैं। मेहनत सुबह शाम तक आपकी फ़िक्र होती है कि हमें अपने बच्चों को आगे एक कामयाब इंसान देखें और उनकी इज़्ज़त करें, उनकी बात माने। यही वजह है कि आपके असातिज़ा जो हैं ये भी एक वालिदैन का दर्जा रखते हैं, उनकी हर बात माने। वालिदैन का गुस्सा, उनकी डांट, उनके हर अमल, हर जुमला आपके लिए एक हिदायत है और आपके लिए कामयाबी, जिससे आप इंशाअल्लाह ताला आप आगे जाके कामयाब हो जाएंगे। तो देखें, अल्लाह के हुज़ूर में जब दाखिल हो जाएंगे तो महशर के मैदान में अल्लाह ताला सबसे सवाल करेगा, अलग अलग सवाल करेगा। तो सवाल उस मुजरिम से पहले जो कसूरवार है, जो इस मुआशरे का एक नाकिस और एक नाकाम इंसान या मुजरिम होगा, जो गंदा इंसान होगा और जो जहन्नम में जाएगा, उससे पहले 3 अशखास को अल्लाह ताला अपने अदालत के कटड़े में खड़ा करेगा। कौन? सबसे पहले वालिदैन, उस्ताद और आलिम दीन, जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुआशरे की उठाई है। उस्ताद से भी पूछा जाएगा, वालिदैन से भी पूछा जाएगा, आलिम दीन से भी पूछा जाएगा, तुमने मुआशरे की कहाँ तक रहनुमाई की, कौन सी बात आपने बताई। तो जब इंसान वो जहन्नम में जाएगा तो इस तरह से जब अल्लाह ताला उनके सवाल पूछेगा तो वो अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी, अपने फ़राइज़ में कोताही बरती तो वो शर्मिंदा ताबिर हो जाएंगे। उस बंदे के साथ वो भी जहन्नम में जाएंगे। अगर हमने अपने उसूलों को, अपने फ़राइज़ को नहीं निभाया, उन उसूलों को पर नहीं उनको बताया, तो लिहाजा ये मुआशरे के ज़िम्मेदार शख्स होते हैं वालिदैन, उस्ताद और आलिम दीन। तो ये बातें इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि जब आप पढ़ के तालीम हासिल करके फारगुल तहसील हो जाएंगे, उस मुकाम पे पहुंचेंगे, तो यही जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। मुआशरा आपको बनाना है और मुआशरा आपसे है। हम मुआशरे से अलग नहीं रह सकते। हमें पाकीज़ा और अच्छा कामयाब मुआशरा बनाएंगे तो अल्लाह ताला के हुजूर में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा। हर अमल, हर अदा, हर कदम अल्लाह की रज़ा के होना चाहिए। हम अपने आदत में बनाएं नमाज को। नमाज मर्द औरत के ऊपर, बच्चे के ऊपर, बूढ़े के ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज का दामन हम नहीं छोड़ें तो इंशाअल्लाह ताला ये नमाज जो है वो हमारे लिए एक मशअल राह बनेगी। कब्र में अल्लाह ताला, जब इंसान कब्र में जाता है तो उस कब्र में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में मुसीबतें, बलाएं, आफतें आ जाती हैं। और जिस कब्र में रोशनी होगी अल्लाह ताला उसको बख्शिश करेगा, उसमें कोई मुसीबत, आफत, बला, सांप, बिच्छू नहीं आएंगे। अब रोशनी कैसे होगी बेटा? जो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज वो रोशनी करेगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस चीज़ को आदत बनाएं, मामूल बनाएं। अल्लाह का फ़र्ज़ भी यही है। बहुत सारी बातें डॉक्टर रफ़िया बलोच ने आपसे की हैं और दिल को चाहता मैं 1 घंटा और आपसे बात कर लूँ। तो आप थक गए होंगे, टाइम हो गया है, और पेरेंट्स इंतज़ार भी कर रहे हैं बेटा। और वैसे वक्तन जब मैं आता हूँ आपकी क्लास में बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप उस्तादों की बातों पे और बुजुर्गान दीन की बातों पे अमल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, बल्कि आपके वालिदैन का भी फ़ख्र से सर बुलंद हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी प्यारी ज़िंदगी गुजरेगी। तो 1 लफ्ज़ हो, 2 लफ्ज़ हो, आप पढ़ें लेकिन उसके ऊपर अमल भी करें आप। अब देखें हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम कोशिश करें, बल्कि आपका स्कूल बंद नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के स्कूल, इस पर पूरी तालीम क्या, पूरा मुआशरा मुतासर हुआ है। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं
आपके वालिदैन बहुत सारे आज आए थे, उनसे मीटिंग हुई है। कल का भी ये वैसे कल से स्कूल बंद है, लेकिन आपका स्कूल खुला रहेगा। आप आइएगा विथ यूनिफॉर्म आइएगा, जिस तरह से आप आते हैं यही टाइमिंग आपकी होंगी, उस हिसाब से आइएगा। आपके पेरेंट्स जो नहीं आ सकें कल भी इंशाल्लाह आएंगे। तो ये ऑनलाइन जो है आपकी तालीम जारी रहेगी, और वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ेंगे ग्रुप में आएंगे उन्हीं का इम्तिहान होगा। जो बच्चे ऑनलाइन में नहीं आएंगे हमारे ग्रुप में, उनका इम्तिहान नहीं होगा, तो लिहाजा उनका साल ज़ाया हो जाएगा, उनको अगली क्लास में नहीं बिठाएंगे। पिछली बार तो ये हुआ कि भी गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया, सबको पास कर दिया बगैर एग्ज़ाम के, लेकिन इस साल नहीं होगा। आपके मार्च में इम्तिहान होने वाले थे, लेकिन 2 महीने और लेट हो गए। अब अप्रैल में इंशाल्लाह आपके इम्तिहान होंगे, अप्रैल में आपके इम्तिहान होंगे। तो लिहाजा अपने साल को बचाने के लिए आप ऑनलाइन अपने वालिदैन को आमादा करें, उनको बताएं आप। तो आप अपने वालिदैन को आमादा करें ताकि आप आएँ और ऑनलाइन आपकी तालीम जारी सारी रहे। ठीक है बेटा, बहुत सारी बातें जिस सर्जन को मैंने बोला था तो मेरे को मुफ्त में ऑपरेशन करने देना, अभी उसने फ़ोन किया, बड़ा परेशान था। मैडम वो मरीज कहाँ गया? मैंने कहा मैं भी उसको ढूंढ रही हूँ, आप भी ढूंढो। जब मिला, अब मरीज के लिए इतने परेशान है। अभी वो सर्जन ने मेरे को फ़ोन किया तो मरीज कहाँ गया? मैंने कहा वो तो भाग गया है, अभी ढूंढ रहे हैं मेरे को। मतलब ये इतने लव टू दी पेशेंट। मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, मेरे को पैसे तो उससे नहीं कमाने, मगर आई वरी फॉर लाइफ। अच्छा, वन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वी आल शुड बी इंशाल्लाह whatever post जिसमें भी हो will be surgeon not butcher। सर्जन वो होता है जो कि पेशेंट ऐसे प्यार करता है जैसे आप देख रहे हैं। बुचर वो होता है कि वैसे बकरी काटो या मुर्गी काटो। तो बुचर कभी नहीं बनना, अगर डॉक्टर बनो तो सर्जन बनना, नंबर 1। नंबर 2, आज के लेक्चर के बाद ऑल ऑफ यू विल बी एक्टिव लिसनर नॉट पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर वो होता है कि एक काम से सुनो और दूसरे काम से उड़ा दो, और एक्टिव लिसनर क्या होगा? आज आपने लेक्चर अटेंड किया, आपने सुना, इंशाल्लाह यू विल रिकॉर्ड, यू विल जाके कॉपी में लिखेंगे कि दादा निज़ाम ने क्या बताया, मैंने क्या बताया, क्या आपको याद है। एक दूसरे से डिस्कस करके उसको आप पब्लिश भी करना, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को शेयर करना कि आज के लेक्चर में हमें ये चीज़ें मिली। तो क्या करेंगे? एक्टिव लिसनर क्या क्या करेंगे? आपस में डिस्कस करेंगे, एक कॉपी में लिखेंगे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को शेयर करेंगे, और इवन यू विल पब्लिश दीज थिंग्स। इन दिस वे यू विल अपलिफ्ट। भाई ऐसे नहीं कि इस काम से सुना, उस काम सुना, चलो चलो ये तो मिला नहीं थी, दिमाग खराब कर रही थी, ऐसे भी लोग कहते हैं ना। दुआ कीजिएगा। थैंक यू फर्स्ट प्राइज जो है ऑनर आज स्कूल अदा निज़ाम, तालियां बजाएं। बच्चा ये बच्चा नहीं आपको, मुझे पहले ऑनर को, फिर स्टूडेंट को, इनाम होता है, और ये खर्च नहीं करना, आपको इनाम मिलता है, खर्च नहीं करना, जिसको और इनाम की बहुत बड़ी एक अहमियत होती है।